Hello everyone, welcome to Krishna Coaching Center, Class 11 Political Science, Chapter number 4 Social Justice। यहाँ पे हम अपना चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं। हम यहाँ पे देख रहे थे कि मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन अगर ओपन कर दिया जाए, गवर्नमेंट इंटरफेयर ना करे, तो किस तरीके की सिचुएशन हमें देखने को मिलेगी। तो वन ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स जो पुट फॉरवर्ड की जाती है इन द फेवर ऑफ मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन इज दैट इट गिव्स अस मोर चॉइसेस। तो मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन क्या करेगा, हमें ज़्यादा चॉइसेस देगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आज मुझे रेलवेज में जाना है, ठीक है, तो मुझे सिर्फ एक ही रेलवे पता है, इंडियन रेलवे। मेट्रो अलग चीज़ है। अगर मुझे दूर का सफ़र तय करना है तो वो कोई कंपटीशन ही नहीं है वहाँ पे। तो देयर इज़ नो डाउट दैट द मार्केट सिस्टम गिव्स अस मोर चॉइसेस एज कंज्यूमर। अब हमने मान लो कोल्ड ड्रिंक में कंपटीशन ओपन कर रखा है, तो भाई आपकी मर्जी है, आप थम्स अप पीना चाहो थम्स अप पी लो, फैंटा पीना चाहो फैंटा पी लो। सो वी कैन चूज द राइस वी ईट एंड द स्कूल वी गो। कौन सा हम चावल खाना चाहेंगे, कौन से स्कूल में हम पढ़ना चाहेंगे, बस हमारे पास मीन्स होने चाहिए कि हम पे कर सकें उसके लिए। ऐसा नहीं है कि भाई 20 रुपये थे और मन करा जी सीसीडी में जाके खाने का, पर 20 रुपये में यह है कि आप एक अच्छे ठेले पे खा सकते हो, लेकिन सीसीडी के लिए फिर आपको पैसे जोड़ने पड़ेंगे। तो कंपटीशन तो ओपन है। But regarding basic goods and services, what is important is the availability of good quality goods and services at a cost people can afford. So अगर private agency do not find this profitable, so they may prefer not to enter the particular market. So अगर कोई भी प्राइवेट एजेंसी है, भाई उसे नहीं लगेगा यहाँ फ़ायदा, तो वो क्यों जाएगा उस मार्केट में, क्योंकि उनका कोई मेन मकसद स्टेट का वेलफेयर तो है नहीं। वो काम तो सरकार देखती है, वो तो अपना प्रॉफिट देखेंगे ना। So that is why there may be few private schools in remote rural areas and few which have set up maybe of low quality. So इसीलिए जो रूरल एरिया होते हैं ना, वहाँ पे बहुत कम स्कूल्स होंगे, प्राइवेट स्कूल्स तो ना के बराबर होंगे, क्योंकि उनको लगता है रूरल एरिया में क्या बच्चा यहाँ पे पढ़ने के लिए आएगा। ये उनका माइंडसेट होता है। तो द सेम वुड बी ट्रू ऑफ हेल्थ केयर और हाउसिंग। सेम किस चीज़ के लिए सच है, जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं उनके लिए या हाउसिंग फैसिलिटीज़ के लिए। अगर आप ग्रेटर नोएडा में या साउथ दिल्ली साइड चले जाओ तो वही करोड़ों के फ्लैट मिलते हैं वहाँ पे, बट वहीं अगर आप किसी थोड़े लोअर एरिया में जाएंगे तो वहाँ पे आपको 10-15 लाख के भी घर मिल सकते हैं। सो दिस हिसाब से चीज़ें रहेगी, डिस्ट्रीब्यूशन उस हिसाब से रहेगा। तो द सेम वुड बी ट्रू ऑफ हेल्थ केयर हाउसिंग। अब इस केस में गवर्नमेंट को स्टेप इन तो करना पड़ेगा ना, भाई ऐसे थोड़ी छोड़ सकती हैं वो अपने सिटीजन्स को किसी भी हाल पे। So another argument often heard in defense of free market and private enterprise is that quality of service they provide is often superior to provided in government institutions. अब भैया लोग क्यों जाते हैं प्राइवेट की तरफ, क्यों उनका रुझान प्राइवेट चीज़ों की तरफ ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे जो गवर्नमेंट क्वालिटी प्रोवाइड कर रही है ना, उससे बेटर क्वालिटी होती है किसी ना किसी फेस में। बट हाँ, कॉस्ट ऑफ द सर्विस इतनी ज़्यादा है कि वो शायद गरीबों तक नहीं पहुँच पाती हैं। प्राइवेट बिजनेस वो क्या करेंगे, दे टेंड टू गो वेयर बिजनेसेस वुड बी मोस्ट प्रॉफिटेबल। वही सिमिलर सेम सी चीज़ है कि प्राइवेट प्लेयर मार्केट के उस स्फेयर में एंटर करेगा जहाँ पे उसको लगेगा उसका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है। जो फ्री मार्केट इवेंचुअली है ना, इट टेंड टू वर्क इन द इंटरेस्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग, वेल्दी एंड पावरफुल। तो आपने फ्री मार्केट का आइडिया दे तो दिया, बट वो जो फ्री मार्केट का आइडिया है ना, वो वर्क सिर्फ उन लोगों के लिए करेगा जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो कि बहुत वेल्दी है, बहुत पैसा है जिनके पास, या फिर जो बहुत ही पावरफुल लोग हैं। द रिजल्ट मे बी टू डिनाई रादर देन एक्सटेंड अपॉर्चुनिटी फॉर दोज हु आर रिलेटिवली वीक एंड डिसएडवांटेज। तो जो लोग वीक हैं इन द टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इन द टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल पावर, वो इस चीज़ से डिसएडवांटेज रह जाएंगे। उनको उतनी सुविधाएं नहीं मिलेंगी, नहीं मिल पाएंगी जितनी वेल्दी लोगों को मिल पा रही है। अब आर्ग्यूमेंट कैन बी पुट फॉरवर्ड ऑन बोथ साइड ऑफ डिबेट, बट जो फ्री मार्केट है इट ऑफन एग्जिबिट अ टेंडेंसी टू वर्क इन फेवर ऑफ ऑलरेडी प्रिविलेज्ड। तो जो एक दलील दी जाती है वो ये दी जाती है कि फ्री मार्केट उन्हीं लोगों के लिए वर्क करेगा जो ऑलरेडी प्रिविलेज्ड पीपल है, ऑलरेडी जिनके पास सारा सामान है। सो दैट इज़ वाई बहुत सारे लोग आर्ग्यू क्या करते हैं कि दैट टू इंश्योर सोशल जस्टिस, स्टेट को क्या करना चाहिए, स्टेट को स्टेप इन करना चाहिए और देखना चाहिए कि जो बेसिक फैसिलिटी हैं वो अवेलेबल हो पा रही हैं या नहीं हो पा रही हैं। किसको? ऑल द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी को।
अब इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं अबाउट इश्यू ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. Justice are inevitable and even healthy because they force us to examine different point of view, rationally defend our views. अब देखो, जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी में डिसएग्रीमेंट तो बहुत कॉमन है. अब डिसएग्रीमेंट होगा, 50 लोग अपने 50 विचार ला के रखेंगे, तो कई बार हमें अपना जो व्यू है उसको डिफेंड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. भाई अगर मैं कुछ बोल रही हूँ, सामने वाले 10 लोग कुछ और बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें उनकी बात भी सुननी पड़ती है. So politics is about the negotiation of such disagreement through debate. अब पॉलिटिक्स क्या है फिर, कि ये जो सारी की सारी डिसएग्रीमेंट हो रही है ना, ये जो सब काम हो रहा है, उसके प्रति आपको नेगोशिएशन करना चाहिए. नेगोशिएशन मतलब एक बीच की टर्म पे आप आ गए. नेगोशिएशन एक तरीके से आप ये समझो बार्गेनिंग जैसा होता है, कि भैया बोल रहे हैं कि 1500 रुपये का टॉप है, मैम बोल रही है नहीं 500 रुपये दूंगी, तो कहीं जाके 800-900 रुपये में वो चीज़ नेगोशिएट हो जाती है. तो इन आवर कंट्री, इन आवर ओन कंट्री, बहुत सारे काइंड ऑफ सोशल या इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती हैं, एंड मच रिमेन्स टू बी डन इफ दे आर इज टू बी रिड्यूस. अब स्टडिंग करना डिफरेंट पीपल ऑफ जस्टिस, वो हमें हेल्प कर सकता है टू डिस्कस द इश्यूज इन्वॉल्व, और उसके बाद हम बेस्ट वे में जा सकते हैं जिससे हम अपने लोगों को जस्टिस, अपने लोगों को न्याय दे सकें. सो J.S. मिल के वर्ड्स में अगर हम देखें तो वो क्या कहते हैं कि जस्टिस इम्प्लाइज समथिंग विच इट इज़ नॉट ओनली राइट टू डू and wrong not to do, but which some individual person can claim from us as his moral right. तो J.S. मिल कहते हैं कि जस्टिस का ये मतलब नहीं है कि सही के साथ सही करो, रॉन्ग के साथ रॉन्ग करो, बल्कि जस्टिस का ये मतलब है कि कोई इंडिविजुअल पर्सन ना, वो हमसे ऐसे भी क्लेम कर सकता है ऐसे एज अ मॉरल राइट, कि मॉरल सपोर्ट, मॉरल राइट के जैसा भी वो उसको क्लेम कर सकता है. तो दैट इज़ व्हाट जस्टिस इज अकॉर्डिंग टू J.S. मिल. So this was all about this chapter. This was a beautiful chapter. In our next video, we will start our next chapter. So thank you so much. I will meet you all in my next video. Thank you.